हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जन्मजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मकेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं गुण गंभीर। श्री व्यास नंदन जुके तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य निकृति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री अगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री आधा वल्लभ राम की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी की चर्चा हेतु। चर्चा से पूर्व श्री जी का चिंतन करेंगे। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदाक विलसन मधुरस्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमतां मनो में। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं। निर्वाक्तय परमशीतलमाश्रयामि। निर्वातय परम शीतलमाश्रयामि। श्री हरिवंश। जैसे कि आप सभी को पता है कि पुरुषोत्तम मास के नित्य उत्सव के अंतर्गत हम सब लोग नित्य श्री जी का कोई ना कोई उत्सव मना रहे हैं। इसी क्रम में आज गुरु पूर्णिमा उत्सव है और गुरु पूर्णिमा उत्सव वाले दिन से सेवक जी महाराज जी का चरित्र प्रारंभ किया जाता है, गान किया जाता है।
तो गुरु महिमा हम सब ने श्रवण करी, प्रथम दिवस ही हम लोगों ने श्रवण करी। हमारे संप्रदाय में वास्तव में मूल गुरु कौन है? तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, राधे वैष्णव संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुच्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैव वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। मंत्रदा सद्गुरुच्च, राधे वैष्णव संप्रदाय कर्ता, श्री राधा रानी किशोरी जी, लाडली जी, श्री राधा किशोरी ही हमारे संप्रदाय की आचार्य है। राधा किशोरी ही हमारी परम गुरु है। श्री विठल दास जी को पत्र श्री महाप्रभु जी लिखते हैं तो कहते हैं, तिहारे स्थापित गुरु मार्ग विषय अविवास अज्ञानी को होता है, ताते यह मर्यादा रखो। मतलब स्पष्ट है कि ये रसरीति, ये जो निकुंज है, निकुंज का जो रस माधुरी है, ये प्रिया जी की ही इसकी आचार्य हैं, प्रिया जी ही इसके गुरु हैं। तो हमारी जो गुरु परंपरा प्रारंभ होती है, श्री प्रिया जी से प्रारंभ होती है, श्री किशोरी जी से हमारी गुरु परंपरा प्रारंभ हो रही है। इसी क्रम में श्री प्रिया जी के ही अंश अवतार श्री सेवक जी महाराज, जब हम लोग कथा सबने श्रवण करी है कि श्री ललिता जी ने प्रार्थना करी और श्री प्रिया जी ने लाल जो के कर कमल से वंशी श्री ललिता जी के हाथ में दी और वंशी ही श्री महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुई। तो श्री वंशी के रूप में प्रकट हुए श्री महाप्रभु जी ने श्री राधा नाम की खूब महिमा गाई, श्री किशोरी जी की खूब महिमा गाई। जब श्री महाप्रभु जी अंतर्ध्यान हो गए, उसके बाद किशोरी जी के मन में आया कि मैं भी जो हूँ अब इनकी महिमा गाऊं। तो किशोरी जी श्री सेवक जी महाराज के रूप में प्रकट हुई, उन्हें हरिवंश नाम की खूब महिमा गाई, अपने हित सजने की खूब महिमा गाई। और ये बस कहने सुनने की बात नहीं है, वास्तव में प्रमाणित बात है कि सेवक जी महाराज श्री प्रिया जी के ही अंशावतार है। सेवक जी की चरित्र प्रारंभ करने से पहले कहते हैं ना, करहु कृपा श्री दामोदर मुँह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। एक बड़ा सुंदर भाव है जो हमने आप लोगों से बोला था कल पंचम प्रकरण करने का। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। एक बार हम लोग पंचम प्रकरण का गान करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेवक जी महाराज के चरित्र का प्रारंभ करेंगे। जय श्री हरिवंश। जिन्होंने नहीं किया है या कर भी लिया है तो वो है संग संग में ही गान कीजिएगा, ठीक है। प्रथम परम सुरम्यमति मन बुद्धि चेत प्रशंस चरण शरण सेवक सदा सुजय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश विपुल गुण मिष्टम श्री हरिवंश उपासक इष्टम श्री हरिवंश कृपामति पाऊं श्री हरिवंश विमल गुण गाऊं। गाऊं हरिवंश नाम जस निर्मल श्री हरिवंश रमित प्राणम कारज हरिवंश प्रताप सुदित कारण श्री हरिवंश भनम। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भगोद्धरण जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम। हरिरीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुहंस नख सिक सुंदर ध्यान धरी सुजय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सुसुंदर ध्यानम श्री हरिवंश विशद विज्ञानम श्री हरिवंश नाम गुण शूपम श्री हरिवंश प्रेम रस रूपम। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति श्री हरिवंश वलित वर्णन
जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। शरण निरापग पद नमित, सकल शुभ शुभंश। देत सहज निश्चल भगति, सुजय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश मुदित मन लोभम, श्री हरिवंश वचन वर शोभम। श्री हरिवंश काय कृतकारम, श्री हरिवंश त्रिशोध विचारम। पूजा हरिवंश नाम परमारथ, श्री हरिवंश विवेक परम। धीरज हरिवंश विरद बल वीरज, श्री हरिवंश अभद्र हरण। कृष्णा हरिवंश सुजस रस लंपट, श्री हरिवंश कर्म करणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। श्री हरिवंश सुबोध कुल, देव जाति हरिवंश। श्री हरिवंश स्वरूप हित, रिद्धि सिद्धि हरिवंश। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व वेदम। श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम। प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाणत, प्रीतम श्री हरिवंश प्रियम। गाथा हरिवंश गीत गुण गोचर, गोपत गुणत हरिवंश गियम। सेवक हरिवंश सार संचित सब, श्री हरिवंश धर्म धरणन। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय श्री हरिवंश चंद्र द्विजवर कुल मंडन। जय जय श्री हरिवंश चंद्र कलितम भव खंडन। जय जय श्री हरिवंश चंद्र अकलंक प्रकाशित। जय जय श्री हरिवंश चंद्र सब जग आभासित। हरिवंश चंद्र अमृत वर्षी, सकल जंतु तापन हरिणम। सेवक समीप संतत रहे, सुश्री हरिवंश चरण शरणम। श्री हरिवंश चरण शरणम। हृदय शीत ईशान प्रकरण की, हृदय शीत हरिवंश। श्री हरिवंश। अब हम लोग सेवक जी महाराज के चरित्र में प्रवेश करते हैं। तो गढ़ा मध्य प्रदेश नाम की एक स्थान था। वहां पे दो भाई रहते थे, एक चतुर्भुज दास जी और एक दामोदर दास जी। ये दोनों भाई खूब प्रवीण थे साधु सेवा में, और वास्तविक रूप में बिना साधु के सेवा के हम लोगों ने कितना श्रवण किया अभी सेवक वाणी में। बार बार सेवक जी कह रहे हैं रस्यकन संग फिरो दिन राति, कितनी बार सेवक जी ने कहा रस्यकों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। संतों की सेवा जो है सीधा मार्ग है प्रभु तक पहुंचने का। खूब सेवा करते थे संतों की। इनका ये था कि इनके स्थान घर पे, इनके द्वार पे जो भी संत आता था उसका आदर सत्कार से बैठाते, उनके चरण प्रक्षालन करते, उनको प्रसाद पवाते, उनकी खूब तन मन धन से सेवा करते। साधु से भी बड़े थे और श्री ठाकुर जी का खूब भजन भी किया करते थे, परंतु अभी तक गुरु ग्रहण नहीं किया था, अभी तक दीक्षा नहीं हुई थी। साधु मंडली आते और शिष्टाचार युक्त थे दोनों। जब साधु आते तो उनके पास बैठते, उनकी बात थोड़ी सुनते, उनसे कुछ जानते, उनके चरणों में बैठ करके रस का पान करते। ऐसे ही एक दिन
अनेकों अनेकों स्थानों से संत की टोलियां आती थी। एक दिन वृंदावन से संतों की टोली आई। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिमय, जय जय श्री वृंदावन श्री वनजन, जय जय राधा वल्लभ हित हरिमय, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिमय, जय जय श्री वृंदावन श्री वनजन, जय जय राधा वल्लभ हित हरिमय, जय जय हित श्री वृंदावन हित वनजन। संतों की समाज है। उसमें श्री नवलदास जी जो श्री महाप्रभु जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे, वो भी आए। किसी ने कहा आप संत महात्मा हैं, यहाँ पे भ्रमण करते हुए आए हैं, आप उन दोनों भैया के घर चले जाइए, वहां पे आपको खूब अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। खूब साधु सेवी हैं, बड़ी श्रद्धा से और बड़े निस्वार्थ भाव साधुओं की सेवा करते हैं। सबसे विशेष बात यहाँ पे ये है, हम लोग अगर कोई चेष्टा करते हैं, थोड़ा भजन करते हैं, बड़ा स्वार्थ से करते हैं, ये मिल जाएगा भजन करेंगे, वो मिल जाएगा। परंतु जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भजन करता है ना, उसे वो वस्तु मिल जाती है जो कभी सकामता से मिल ही नहीं सकती है। पर हमको निष्काम उसके लिए होना पड़ेगा। सोचते हैं कि भाई ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर जो वस्तु जो निष्कामक सेवा करता है, उसको जब वस्तु मिल जाती है तो वस्तु सकामी को कभी मिल ही नहीं सकती है। बड़ी अद्भुत वस्तु, बड़ी अलौकिक वस्तु उसको मिल जाती है, जो इस लोक और उस लोक दोनों में उसको आनंद देने वाली होती है। वो वस्तु उसको प्रभु दे देते हैं। निष्काम आप साधुओं की सेवा किया करते थे। नवलदास जी गए, जिस प्रकार सभी साधुओं का सत्कार करते, आदर करते, उसी प्रकार उनकी भी वो सेवा किया करते थे। को बैठाला, चरण प्रक्षालन करे इत्यादि। जब वो संतुष्ट हो गए सेवा से, उसके बाद उनके चरणों में बैठ करके रसपान किया। श्री नवलदास जी ने 84 जी के कुछ पद सुनाए उनको, श्री महाप्रभु जी की महिमा सुनाई और बताया किस प्रकार श्री प्रिया जी की अत्यंत प्यारी सहचरी हित सजनी, जो वंशी रूप से श्री लाल जी महाराज के अधरों पर नित्य विराजमान रहती हैं, वो इस समय प्रकट इस भूमंडल पर विराजमान है और वृंदावन धाम में सहज इस रसनीति का प्रदान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। आज ये विराजमान है। जब श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट करे गए इस रसनीति के बारे में उन्होंने श्रवण किया, तो दोनों भाइयों ने सोच लिया, मन ही मन संकल्प ले लिया कि हम तो अब इन्हीं से शरणागति लेंगे, इन्हीं के हम शरण में जाएंगे, इन्हीं से हम गुरु दीक्षा प्राप्त करेंगे। थोड़ा समय बीता, फिर नवलदास जी भ्रमणशील महात्मा थे, थोड़ा रुके, फिर आगे को निकल गए। दोनों ने सोचा जैसे ही हमको घर गृहस्थी के कार्य से फुर्सत मिलेगी, जैसे श्री का अनुकूल समय होगा, वैसे ही हम जाएंगे और दीक्षा प्राप्त करेंगे श्री हित जी महाराज से। मन ही मन का संकल्प इन्होंने धर लिया। परंतु घर के कार्य में, व्यवहार में इतने व्यस्त हो गए, आज कल परसों समय नहीं मिला जाने का वृंदावन। बहुत समय बीत गया। बार बार मन में तो आता, वो संत कहे थे, वो एक महापुरुष हैं, उनसे हमको दीक्षा लेनी है। दोनों ने मन ही मन श्री महाप्रभु जी को गुरु मान लिया था, परंतु अभी दीक्षा नहीं हुई थी। फिर थोड़े समय बाद नवलदास जी वापिस आए। जय जय हरि वही, जय जय हरि वही, जय जय हरि वही, जय जय हरि वही। श्री नवलदास जी आए। जैसे उन लोगों को पता चला कि वृंदावन से वही संत मंडली फिर से आई है जो पहले आई थी, दौड़ के गए, उनके चरणों में पड़ गए। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने क्या किया, मेरे हित जी महाराज कैसे हैं, मेरे हरिवंश जी कैसे हैं, मेरे गुरुदेव कैसे हैं। जा नहीं पाए थे दीक्षा लेने। नवलदास जी के नेत्र सजल हो गए। नवलदास जी बोल उठे, वृंदावन में शरद चंद्र का अस्त हो गया है, वृंदावन अब सूना हो गया है, वृंदावन से रस अब खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु जी लीला पूर्ण करके निकुंज चले गए। जैसे ही ये बात दोनों ने श्रवण करी कि महाप्रभु जी का निकुंज गमन हो गया है, तैसे ही दोनों ऐसे मूर्छित हो गए, ऐसी मूर्छा को प्राप्त न जाने कितने समय तक उनको सुध ही नहीं आई। मूर्छा से युक्त होते, लोग उनको जल पिलाते, शुद्ध कराते, जैसे उठ के बैठते वापस मूर्छित हो जाते।
ऐसी व्याकुल, परम व्याकुल अवस्था दोनों की, मतलब अनिर्वचनीय अवस्था, इतना दुख, हाय हमसे क्या हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ऐसे ग्रह के कार्यों में ऐसे व्यस्त रहे कि हम जा ही नहीं पाए, हम उनके दर्शन भी नहीं कर पाए, हाय हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्या इन सब चीजों में हम फंसे रहे। फिर अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसके बाद जैसे सुध कराई गई, बैठाला गया उनको, तो नवल दास जी ने कहा कि श्री महाप्रभु जी अंतर्धान हुए, परंतु श्री महाप्रभु जी ने अपनी गद्दी पर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री वंचित महाप्रभु को विराजमान किया है, एवं श्री महाप्रभु जी ने अपने चारों पुत्रों को ही आज्ञा दी है कि वो इस दीक्षा प्रणाली से इस निज मंत्र को आगे बढ़ाएं, बिंदु कुल परंपरा से इस निज मंत्र को आगे प्रसारित करें। अब श्री वंचित महाप्रभु गद्दी विराजमान हैं, आप जाके उनसे दीक्षा प्राप्त कर लीजिए। चतुर्बुद्ध दास जी ने तो ठान लिया कि अब मैं और विलंब नहीं करूंगा, मुझसे बहुत गलती हो गई, अब मैं और विलंब नहीं करूंगा, अब मैं जाऊंगा श्री वंचित महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त कर लूंगा, और चल दिए। अपने छोटे भाई दामोदर दास जी से बोले कि आप भी चलिए, अब विलंब ना कीजिए, उसमें तो हमने विलंब कर दिया, अब अभी चलते हैं, अब और विलंब नहीं करेंगे। परंतु श्री दामोदर दास जी ने तो मनी मन सी जी महाराज के ऐसा अनन्य हो गए, उन्होंने कहा अगर बने तो हरिवंश से बने और बिगड़े तो भरपूर, अब अगर होगी मेरी दीक्षा, अब होगी मेरी शरणागति, तो हितजी महाराज से ही होगी, अन्यथा मैं किसी के शरण में नहीं जाऊंगा। यद्यपि श्री वंचन महाप्रभु ने और हरिवंश महाप्रभु ने कोई भेद नहीं है, परंतु अनन्यता देखे सेवक जी की, कैसी भारी अनन्यता है सेवक जी महाराज की, जय हो। सेवक जी ने ऐसा ठान लिया। सब लोगों ने कहा कि तुम बावरे हो गए हो, जो अंतर ध्यान हो गए हैं, जो निकुंज गमन हो गया है, तो वो तुम्हें कैसे दीक्षा देंगे आकर के। पर सेवक जी को एक बात पे विश्वास था, किस पे, इस 4 अक्षर के नाम पे विश्वास था। उनको पता था कि नाम जपत आई सब सोई, जब इस नाम जपने से मेरे अंदर रसरीति प्रकट हो सकती है, मेरे अंदर ये धाम प्रकट हो सकता है, मेरे अंदर युगल प्रकट हो सकते हैं, तो मेरे गुरु भी प्रकट हो सकते हैं। और सेवक जी महाराज बैठ गए उस नर्मदा के तट पर। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश। इस प्रकार रुदन कर करके, एकदम कंठ भर के रुदन कर करके श्री महाप्रभु जी को पुकारते, भरे हुए कंठ से उनको पुकारते, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आसपास के लोग देखते पागल हो गए हैं, जो चले गए हैं वो कैसे आएंगे इनको दीक्षा लेने के लिए। किसी की नहीं सुनी श्री सेवक जी महाराज की, विश्वास था उनको इस 4 अक्षर के नाम पर। कहते हैं कि 3 दिवस बीत गए, 3 दिवस बीत गए सेवक जी महाराज को इसी प्रकार श्री हरिवंश नाम रखते रखते। फिर उसके बाद श्री रिया जी को सुध आई, कोई एक सखी हमारी जो है ऐसे कष्ट में है, ऐसे पुकार रही है। किस सजनी को प्रिया जी ने आज्ञा की, आप जाइए, अब उसको दर्शन दीजिए, उसके मन को मुहूर्त आप पूर्ण कीजिए। सजनी तो अब आचार्य रूप में से सखी रूप में हो चुकी थी, परंतु फिर सेवक जी महाराज के लिए श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा से श्री हरिवंश महाप्रभु अपने सखी स्वरूप को त्याग के आचार्य रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। कई लोग कहते हैं स्वप्न में प्रकट हुए, स्वप्न में नहीं। हमने तो अपने गुरुदेव से यही सुना है और हम तो वही मानेंगे कि भाई प्रकट में प्रकट हुए, सामने प्रकट हुए हरिवंश महाप्रभु, स्वप्न में नहीं, सामने प्रकट हुए। अतुलित सुख बरसत सदा, सुख निदान वनवासी, अद्भुत महिमा मही प्रकट, सुंदरता की राशि। ओज पोष व जान बाहु, गंभीर नेत्र श्री महाप्रभु जी के, गौर वर्ण की कांति, उनके मस्तक पर वो लाल रंग का पाग सुशोभित हो रहा है, 12 तिलक अंकित हैं श्री अंगों पे, पीतांबर लहरा रहा है, और श्री महाप्रभु जी सामने प्रकट हुए। श्री महाप्रभु जी ने बोला, सेवक अपने नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं, देखो मुझे। जैसे ही इस कारुण्य बड़े वचनों को श्री सेवक जी महाराज ने सुना, वैसे ही उनकी आंखें खुली, गिर गए श्री महाप्रभु जी के चरणों में।
मेरे महाप्रभु आ गए, मेरे गुरु आ गए, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, धन्य हो गया, आज तो मैं धन्य हो गया। श्री महाप्रभु जी ने सोचिए, इतनी अनन्यता थी सेवक जी की कि जो गुरु अंतर ध्यान होने के बाद वापस उनके लिए प्रकट हुए। अब बताइए, श्री महाप्रभु जी का जो जन्म का हेतु है, सेवक जी खुद ही वर्णन करते हैं वाणी जी में, क्यों जन्म हुआ श्री महाप्रभु जी का। जब जब वो धर्म की हानि, तब तब दंड प्रकृत आने जाने और दो जो नहीं, इत्यादि इत्यादि, कितना महाप्रभु जी का हेतु था। महाप्रभु जी का जो वो अवतार हुआ जो बात ग्राम में हुआ, जो वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन हुआ, वो अवतार तो एक अलग अवतार हुआ। आज महाप्रभु जी का एक और अवतार हुआ है, जो गढ़ा मध्य प्रदेश में श्री नर्मदा जी के तट पर श्री महाप्रभु जी ने पुनः अवतार लिया है। और ये अवतार अपने शिष्य को पतित पावन करने के लिए किया है, अपने शिष्य को शरणागति देने के लिए श्री महाप्रभु जी ने अवतार लिया। श्री महाप्रभु जी ने 12 तिलक अंकित किए सेवक जी महाराज के श्री अंगों में, कंठी बांध करके उनको नित्य बिहार का निज मंत्र प्रदान किया, एवं श्री जुगल किशोर की समस्त निकुंज माधुरी उनकी आंखों के सामने प्रकट करके उनको प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराया। और श्री महाप्रभु जी वहीं अंतर ध्यान। श्री महाप्रभु जी जब अंतर ध्यान हो गए, सेवक जी के संग ऐसा हो गया तो बड़े लोग प्रभावित हो गए, बड़े लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब सेवक जी के हृदय में जो कुछ आ गया, देखो, जो वास्तव में जो प्रेमी होता है, जो हित के भाव में रमण करने वाला होता है, वो सोचता है कि जो वस्तु मुझे प्राप्त है वो वस्तु सबको प्राप्त हो। तो सेवक जी ने सेवक वाणी लिखना प्रारंभ किया। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रसधाम, जाम घटी बिसरे नहीं। यहाँ से लेकर के सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, केवारी हरिवंश की अरु श्री हरिवंश ही नाम। श्री हरिवंश नाम को ही सेवक जी ने गाया। चतुर्भुज दास जी को पता चला कि ऐसे ऐसे सेवक जी के संग हुआ है। चतुर्भुज दास जी वृंदावन से तुरंत आए सेवक जी का दर्शन करने के लिए। सेवक जी के नेत्रों को देख के वो समझ गए कि इनकी दीक्षा, इनको निजमंत्र प्राप्त हो गया है, इनको नित्य विहार की प्राप्ति हो गई है, इनकी स्थिति जो है अब सामान्य व्यक्ति की नहीं है। जब चतुर्भुज दास जी ने सेवक जी की वो वाणी पढ़ी तो वो और आनंदित हो गए और उस वाणी की एक प्रति लिपि अपने संग, मतलब एक फोटोकॉपी समझ लीजिए, वो एक प्रतिलिपि अपने संग लेकर के वृंदावन चले गए। चतुर्भुज दास जी ने जो सेवक वाणी श्री वंचन महाप्रभु जी को प्रस्तुत करी, दिखाई, तो वंचन महाप्रभु एकदम उल्लसित हो गए, उनका हृदय भर आया सेवक वाणी देख करके। वंचन महाप्रभु ने सबसे पहले कहा कि सेवक जी ने वो गाया जो कोई नहीं गा सका। सेवक जी ने श्री महाप्रभु जी को पूरा समझ लिया, पूरा समझ लिया। और श्री वंचन महाप्रभु ने आज्ञा करे चतुर्भुज दास जी से कहा कि सेवक जी से कहिए हम उनसे मिलना चाहते हैं, वो आए। चतुर्भुज दास जी ने कई पत्र भेजे सेवक जी को, आए, कई बार बुलाने भी गए, और सेवक जी ने कहा नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाना चाहता, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। बस अब कुंजों निकुंजों में जिस स्थान पर श्री महाप्रभु जी ने मुझे दर्शन दिया, इसी स्थान पर बैठ करके मैं भजन करना चाहता। फिर श्री वंचन महाप्रभु ने सोचा कि ये तो आएंगे ही नहीं, अब अगर ये आएंगे नहीं वृंदावन तो भाई रसिकों का उद्धार कैसे होगा, रसिकों को कैसे सुख मिलेगा। इसलिए श्री वंचन महाप्रभु ने पत्र लिखा और कहा कि सेवक जी महाराज को श्री जी की सौगंध है, आपको आना पड़ेगा। जब ये बात श्रवण करी श्री वंचन सेवक जी ने, श्री जी की सौगंध है, तो अब अपने आप को रोक नहीं पाए और निकल गए वृंदावन की ओर। जब वंचन महाप्रभु को ये पता चला कि सेवक जी आने वाले हैं, जो वंचन महाप्रभु ने ऐलान कर दिया कि जब सेवक जी महाराज आएंगे तो उस खुशी में, उस प्रसन्नता में समस्त शिव जी का जो भंडार है वो लुटा दिया जाएगा। सेवक जी को जब ये पता चला कि मैं जाऊंगा शिव जी का समस्त भंडार लुटा दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा भाई, हम गए, हमारे शिव जी का भंडार लुट गया। तो सेवक जी एकदम दीनहीन से बल के एक दुशाला ओढ़ करके श्री आधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर के खड़े हो गए। अब कौन सा मंदिर था? पुराना वाला मंदिर, जिस समय इस मंदिर में इस समय हिज्जी महाराज है ना, वो वाले मंदिर में गए सेवक जी। अब सोचिए वो मंदिर है जहाँ पे सेवक जी खुद गए हैं चल के। सोचिए इस मंदिर में वंचन महाप्रभु सेवा करते थे, जो पुराना वाला मंदिर है। आपको सच बताएं, पुराना वाला जो मंदिर है श्री महाप्रभु जी का, वो ऐसा स्थान है अगर मंदिर का पट भी बंद हो तब भी वहां पे नित्य श्री महाप्रभु जी का सानिध्य अनुभव होता है।
पट भी बंद हो तो भी पट खुलने की आवश्यकता नहीं है उस मंदिर में। ये वो मंदिर है जहाँ पे श्री बंचन महाप्रभु ने सेवा करी है। ये वो मंदिर है जहाँ पे सेवक जी महाराज ने बैठ के समाज गायन किया है। ये वही भूमि है, भूमि नहीं चेंज हुई है, मरम्मत नहीं हुई है, ना पत्थर बदले हैं। ये वही पत्थर है जिन पत्थरों के ऊपर श्री सेवक जी महाराज के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं। ये वही पत्थर है जिनके ऊपर श्री वंचन महाप्रभु के चरण पड़े हुए, कृष्णचंद्र महाप्रभु के, गोपीनाथ महाप्रभु के, श्री मोहन चंद्र जी की महाराज के चरण कमल इन्हीं शिलाओं के ऊपर पड़े हुए हैं। आज ये वैसी की वैसी शिलाएं हैं। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उसका दर्शन कर पा रहे हैं। सेवक जी महाराज गए, बाहर से श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने लग गए। उस समय श्री वंचन महाप्रभु सेवा में थे। सेवक जी जब गए दर्शन करने के लिए, तो जैसे ही सेवक जी वहां पे गए राधा वल्लभ जी का दर्शन करने, श्री राधा वल्लभ के नैन चंचल हो गए और वो देखने लगे श्री सेवक जी महाराज की ओर। जैसे ही श्री राधा लाल के नैन चंचल हुए, तैसे ही श्री वंचन महाप्रभु समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यही सेवक जी हैं। और कहते हैं कि उस जब गोस्वामी लोग सेवा में होते हैं, जय जय लोग, तो अप्रश्न होते हैं, वो किसी का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। परंतु श्री वंचन महाप्रभु सेवा से तुरंत तत्काल बाहर निकल के तुरंत उन्होंने सेवक जी महाराज को हृदय से लगा लिया, तुरंत उनको हृदय से अपने लगा लिया। जय हो, आप आ गए। उसके बाद सेवक जी ने कहा कि मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोले आप आज्ञा कीजिए। तो बोलिए हमारी ये प्रार्थना है कि आप श्री जी का भंडार कोष ना लुटाएं हमारे आने पे। तो वंचन महाप्रभु ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है, और हमने भी कह दिया है, तो दोनों की बात रख ली जाती है। श्री जी का जो प्रसाद है वो लुटाया जाएगा, पर हमारे यहाँ नहीं लुटाया जाएगा। तो श्री जी का जो प्रसाद था, समस्त प्रसाद श्री जी को भोग लगा करके सब आपस में वितरण कर दिया गया। खूब उत्सव मनाया गया वृंदावन में। सेवक जी महाराज आए। जैसे ही सेवक जी महाराज आए, तैसे ही श्री वंचन महाप्रभु ने समस्त नाद और बिंदु परिवार को एकत्रित किया। जितने भी रसिक थे राधा वल्लभी, समस्त संप्रदाय के रसिकों को बुला करके एक बैठक बुलाई और वहां पे ऐलान किया कि आज से मेरी ये आज्ञा है। श्री वंचन महाप्रभु ने बोला कि आज से 84 जी और सेवक वाणी एक संग पढ़ी जाएंगी। वो आज्ञा आज भी जो है पालन करने योग्य है। पहले के समय में, अब तो खैर अलग अलग पुस्तक छपने लग गई, पहले के समय में अलग पुस्तक भी नहीं छप सकती थी। सेवक वाणी की जो पुस्तक है उसी में 84 जी होनी चाहिए, 84 जी की जो पुस्तक है उसी में सेवक वाणी होनी चाहिए। ये भी आज्ञा नहीं थी कि सेवक वाणी की अलग से पुस्तक छप सके या 84 जी की अलग से पुस्तक छप सके। ये दोनों इतनी एक हैं, सेवक वाणी के संग। और क्या है कि पहले सेवक वाणी पढ़े तब 84 पढ़े, पहले सेवक वाणी रखी गई है तब 84 जी रखी गई है। सेवक जी महाराज का ऐसा स्थान विराजमान किया गया कि राधा वल्लभ लाल जिस बेदी पे विराजमान है, उसी बेदी पर श्री महाप्रभु जी का चित्रपट है, और श्री महाप्रभु जी के चित्रपट के जस्ट समक्ष श्री सेवक जी महाराज का चित्रपट विराजमान किया गया है। सोचिए, श्री महाप्रभु जी के साथ में सेवक जी विराजमान है, उनसे नीचे आसन पे नहीं है सेवक जी, उसी आसन पे जिस पर ईष्ट हैं, उसी पे आचार्य हैं, उसी पे श्री सेवक जी महाराज विराजमान है। श्री सेवक जी के प्राण जीवन धन श्री हरिवंश। तो कहते हैं कि सेवक जी महाराज 7 दिन तक वृंदावन धाम में रहे, खूब समाज गायन करी, खूब आनंद किया, सबको खूब कृपा करी श्री सेवक जी महाराज ने। कहते हैं कि सेवक जी महाराज का शिव दर्शन मात्र करने से ना जाने कितने अनन्य हो गए, कितने लोग अनन्य हो गए सिर्फ उनका दर्शन करने मात्र से। अभी संभाषण से दूर है, उनकी वाणी दूर पढ़ने की बात है, कि सेवक जी का दर्शन से कितने लोग अनन्य हो गए। सेवक जी महाराज श्री रास मंडल में बैठ करके समाज गायन कर रहे थे। सुंदर, मेरो प्राण हरि वंश, मेरो जीवन हरि वंश, प्यारो प्यारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश, प्यारो प्यारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश। ऐसा श्री हरिवंश नाम की मस्ती उठी सेवक जी महाराज के हृदय में। सेवक जी महाराज समाज गायन से उठ खड़े हुए, सामने एक सुंदर वृक्ष था, उस वृक्ष में जाकर के सा शरीर श्री सेवक जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ दिया, नहीं, सेवक जी महाराज ने शरीर नहीं छोड़ा, सेवक जी शाह शरीर उस वृक्ष के अंदर समाहित हो गए। आज भी वो वृक्ष हम लोगों को प्राप्त है, उस वृक्ष के दर्शन आप लोग रासमंडल में जाकर के कर सकते हैं।
श्री प्रिया जी जहाँ विराजमान है रास मंडल में, श्री प्रिया जी के राइट हैंड साइड वो वृक्ष है, कभी देखिएगा जाकर के, बड़ा सुंदर है लौकिक। उसमें सात शरीर से सेवक जी महाराज का प्रवेश हुआ। तो आज भी सेवक जी महाराज का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त है। और सेवक जी भले ही लौकिक लीला में अंतर ध्यान हुए, श्री जी के निकुंज में उनका प्रवेश वापस हो गया, परंतु आज भी वो हम लोगों के संग हैं इन वाणी जी के माध्यम से। ये जो 16 प्रकरण सेवक जी महाराज ने हमें दिए हैं ना, ये सारे गुण हमारे अंदर प्रकट करने वाला है, ये हमको पूरा योग्य बनाने वाला है नित्य विहार के। कह रहे हैं कि जो सेवक वाणी नहीं जानी है तिनकी रसिक नहीं मानी है। जो सेवक वाणी को नहीं जानते हैं, सेवक वाणी को नहीं पढ़ समझते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं, सेवक वाणी के प्रति जिनके अंदर महत्व बुद्धि नहीं है, वो उनको रसिक उनकी मानते ही नहीं है, रसिक उनको कंसीडर ही नहीं करते उन लोगों को। सोच लीजिए कितनी महिमाएं से सेवक जी महाराज की वाणी के। एक महापुरुष हुए, उन्होंने सारे संप्रदायों के सभी ग्रंथों का अध्ययन किया, हर संप्रदाय के सब ग्रंथों का, सब वेद पुराणों शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत विद्वान हुए वो। तो उनसे किसी ने एक बार पूछा कि आपने सब सारे वेद पुराण सबका अध्ययन कर लिया, क्या कोई ऐसा ग्रंथ हुआ, जितने आगम निगम पुराण है सब में क्या कोई एक ऐसा ग्रंथ हुआ जो आपको कभी जिसका आपको सार समझ में ना आया हो? तो बोले श्री भगवान की कृपा से मैं बड़ा विद्वान हूँ, मुझे हर ग्रंथ का हर एक सार समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, परंतु एक ग्रंथ है जो वृंदावन में राधा उल्लभ संप्रदाय का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सेवक वाणी, उसको मैं समझ नहीं पाया। इतनी सुंदर बात। तो ये सेवक वाणी सिर्फ हरिवंश कृपा के बिना समझ ही नहीं जा सकती, समझने का विषय ही नहीं है, ये तो पान करने का विषय है सेवक वाणी। श्री हरिवंश नाम रटते रहो और सेवक वाणी पढ़ते रहो, तब सेवक वाणी का सार हृदय में आएगा। इस प्रकार से सेवक जी महाराज ने इस 16 प्रकरण से युक्त सेवक वाणी हमको प्रदान करी और आज भी वो हमारे संग विराजमान है। करहु कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, प्रथम श्री सेवक पद से बिनाऊं। श्री सेवक जी महाराज की कृपा हम पे ऐसी बनी रहे। हम तो कहेंगे कि हमारे कुंज पे सेवक जी महाराज की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, सेवक जी महाराज की ही तो कृपा है, और उनकी कृपा नहीं होती तो हम लोग कुछ नहीं होते। कितने लोग ऐसे थे यहाँ पे जो बैठे हैं, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के विषय में भी नहीं जानते थे, वो आए सेवक वाणी को सुन सुन के आज उनकी दीक्षा तक हो गई है। सोचिए, तो सेवक जी महाराज की तो कृपा है ना। सेवक जी महाराज की कृपा आप पे हुई, सेवक जी महाराज की कृपा हम पे हुई, हमने अपनी आंखों से देखा है लोगों पे कृपा होते हुए, हम कैसे ना माने, आंखों से देखा है सेवक जी की महाराज की कृपा होते हुए, आज वो कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करते रहेंगे। हमको बस सेवक जी महाराज की शरण में रहना है कि करहु कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, प्रथम श्री सेवक पद से बिनाऊं। सेवक जी महाराज का चरित्र, सेवक जी महाराज का चिंतन, सेवक जी महाराज की वाणी ऐसी है कि इसको पढ़ने से, इसको सुनने से, इसका स्मरण करने से आपकी हरिवंश नाम में अपने आप श्रद्धा बढ़ेगी, अपने आप श्री हरिवंश नाम में आपकी अनन्यता होती जाएगी। ऐसा चरित्र है सेवक जी महाराज का। इतना प्रेम है सेवक जी को हिज्जू से कि पढ़ेंगे सेवक वाणी और बढ़ेगा हिज्जू से प्रेम, ऐसी कृपा। तो हम लोग आज 16वें प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अब इस आखिरी प्रकरण है सेवक वाणी का, इसमें सेवक जी महाराज ने पूरा सार सेवक वाणी का प्रकट कर दिया है। इसका प्रकरण का नाम है मान सिद्धांत प्रकरण। अब जो सिद्धांत, मान सिद्धांत मतलब जिस सिद्धांत का हमें पालन करना है, वो सिद्धांत प्रकरण। अब आप सोचो, सिद्धांत का नाम लेके सुन के ये मत सोच जाना कि इसमें बड़ी लोक वेद की बातें सेवक जी ने लिखी होंगी ना, इसमें रस भर भर के सेवक जी ने लिखा है। पहले सेवक जी कह रहे हैं, बाणी श्री हरिवंश की सुनहु रसिक चित लाए, जे विधि भयो अबोलिमो सो सब कयो समुझाए। कह रहे हैं, बाणी श्री हरिवंश की सुनहु चित रसिक चित लाए। मैं सभी रसिकों से कहता हूँ कि श्री हरिवंश चंद्र की जो बाणी है, इसको चित्त लगा के इसका श्रवण करो, चित्त लगा के इसका गान करो, इसका ही मनन करो, इसमें तुम रमण करते रहो।
जे विद भयो बोल बहुत सौ सब कहो समझाए। कह रहे मैं अपनी मत के अनुसार जो मैं सबसे अच्छी बात तुमसे कुछ कह सकता हूँ तो बस यही कह सकता हूँ कि सेवक वाणी को अपना हृदय बना लो। सेवक वाणी को ही सॉरी से हरिवंश वाणी को अपना हृदय बना लो। हरिवंश वाणी को ही तो उसका चिंतन करते रहो। जरूरी थोड़ी ना है कि हम पूरे पूरे पद गाएं। अगर देखो हम कहीं चल रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, गुनगुना लिए थोड़ा सा, राधा मोहन जू की जोरी बनी, श्री राधा मोहन जू की। अब आगे भूल गए क्या था, मत दिमाग लगाओ, काहे परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए, फिर दूसरा चालू कर दो। कौन चतुर जुगती प्रिया जाही, मिलत लाल चोर है रैन। और ये भी भूल गए, कोई बात नहीं, ये भी भूल जाओ, फिर आगे बढ़ो। खेलत रास दुलहिनी दूलहु, सुनहु न सकी सहित ललितादिक, निरखी निरखी नैनन किन फुलहु। बस अपने अंदर ये हरिवंश चंद्र की वाणी है, मैं सब मनन करते रहो। आपको पता है क्या होगा, जो आप ये ऐसा करते रहोगे तो ये भजन है। ऐसा नहीं है कि गुनगुना रहे हैं तो हम मस्ती है हमारी, नहीं, ये भजन है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी की वाणी क्या है, प्रिया प्रीतम की लीलाएं तो ये है ना। मतलब आप अगर वाणी गुनगुना रहे हो मतलब लीला गान कर रहे हो, ना तो नाम का गान करो तो लीलाओं का गान करो। आप भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हो तो ये भी आपका भजन ही है। दूसरी बात, जब आप ऐसे गुनगुनाते रहोगे हम आपको लिखित रूप में प्रमाणित रूप से बस स्टैंप लगा के आप कहो तो हम बोल के दे दे कि आप ऐसे गुनगुनाओगे तो एक ना एक दिन ऐसी कोई ग्रंथि खुल जाएगी आपकी 84 जी की। आपको कोई ना कोई ऐसा पद टकराएगा, ऐसे गुनगुनाते गुनगुनाते टकराएगा, सच बता रहे हैं। बैठ के पढ़ने की बात एक अलग होती है और इसमें एक अलग आनंद होता है। जब ऐसे गुनगुनाते रहोगे ऐसी एक ग्रंथि कभी ना कभी टकराएगी और कोई एक पद की कोई एक लाइन आपको सामने प्रकाशित हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है? और जब वो अर्थ प्रकाशित हो जाएगा आपका मन इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, झूम उठेगा आपका हृदय, रोम रोम आपका प्रफुल्लित हो जाएगा। आज मुझे क्या मिल गया, आज मुझे बहुत बड़ी वस्तु मिल गई, आज मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसे आप आनंद मनाओगे। और एक चीज मिलेगी, फिर दूसरी मिलेगी, फिर तीसरी मिलेगी, धीमे 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 ये सारी ग्रंथि खुलती चली जाएगी। तो वाणी श्री हरिवंश की श्री हरिवंश दोनों में कोई एक चीज करते रहो। ये तो श्री हरिवंश कर रहे हैं, फिर थोड़ा थक गए फिर वाणी जी कर ली। अरे फिर थोड़ा थक गए, श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नैन चकोर। इतना कुछ है हमारे पास, कोई छोटा साहित्य थोड़ी ना है। इतना अपार साहित्य है श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का कि अगर कोई व्यक्ति अध्ययन भी करने बैठे तो एक जन्म में अध्ययन नहीं कर पाएगा। सिर्फ अध्ययन की बात हम कर रहे हैं, गान करना पाठ करना तो दूर की बात है, अध्ययन नहीं कर सकता कोई। इतना साहित्य है, दर्शकों ने इतना भर भर के साहित्य दिया है कि इसमें ना लगे तो उसमें लगाओ, उसमें ना लगे तो उसमें लगाओ, किसका ही ना कहीं अपने मन को तो लगाओ, बस लगाए रहो। और उसमें भी इतना कुछ होने के बाद भी हमारे आचार्यों ने इतनी सुंदर वस्तु हमें दी। क्या दी? नित्य उत्सव। या आज ये उत्सव है, आज वो उत्सव है, उस सब में मन लगा रहे। आज श्री जी को वो वाली माला एस एस घुमा के पहनाएंगे, इधर टीका लगाएंगे, इधर बिंदी लगाएंगे, उस बिंदी के पास ऐसी बिंदी रखेंगे, आज वो वाला कुंडल पहनाएंगे, आज वो वाला मुकुट धराएंगे, आज श्री जी के भोग में ये वस्तु बनाएंगे, आज ये वाला पद इस वाली राग से गाएंगे। ऐसा चिंतन आप लोग क्यों नहीं करते? दुनिया भर की बातों का चिंतन करते हो, वो काम कैसे निपटेगा, वो कैसे होगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा, वो तो चलो ठीक है, पर कभी कभी इनका भी चिंतन किया करो ना कि ये वाला पद कौन सी राग में हम गाएं, कल उस राग में गाया था, इस राग में गाएंगे, श्री जी को और सुख मिलेगा। कैसे हम प्रवीणता से श्री जी की सेवा कर सकें, क्या उनके लिए भोग बना सके, कैसे उनका श्रृंगार कर सकें, ये इसमें हम अपने मन को अटकाए रखें। यही तो लीला चिंतन है। और पता है इसी यही करते 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 कब श्री जी के सम्मुख पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। श्री जी के सम्मुख हमको दौड़ के नहीं जाना है, दौड़ रहे हैं फिर हाँप रहे हैं फिर थक रहे हैं फिर बैठ रहे हैं, कोई कठिन मार्ग नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने तो कहा निस्दिन गान रूप माधुरी को पान, कह रहे हैं गाते गाते पहुंच जाओगे। ये हमारा रास्ता पता है क्या, एक सुहाना सफर है, इसमें तुम गाते गाते पहुंच जाओगे, बस गाना है, बस गाते गाते पहुंच जाओगे। कहते हैं ना जिसने गाया उसने पाया और जिसने पाया उसने गाया। बस गाते गाते आप पहुंच जाएंगे वहां पे। यहाँ पे श्री प्रिया जी खड़े, आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे हम तो प्रिया जी के सम्मुख पहुंच गए, अरे हम पे ये सतगुण भी मेरे अंदर आ गया।
मेरी ये भी स्थिति आ गई, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप आश्चर्यचकित होने लगेंगे कि ये सब गुण मेरे अंदर कहाँ से आ रहे हैं, ये वस्तु, मेरा भजन में मन कैसे लग रहा है, मुझे ये सब चीजें अच्छी कैसे लगने लग गई। कभी मैं जिस विकार के लिए इतना रोता था, परेशान होता था, वो विकार मेरा ऐसे अंतर ध्यान कैसे हो गया मेरे मन से, ऐसे ऐसा आने लग जाएगा आपके अंदर। आप एकदम गंभीर हो जाएंगे, साधक बन जाएंगे, रसिक बन जाएंगे। कैसे? सिर्फ गाते गाते, बस गाते गाते पहुंच जाएंगे उस रास्ते पे। अपनी हैबिट बना लीजिए गुनगुनाने की। सखी तो नित्य गुनगुनाती रहती है। सखियन के ओर सियाई, ब्याह विनोद रचे सुखराई, नृत्य गुनगुनाती रहती है। अभी जय जय के पास गए, हमें वो, हम कई बार बता भी चुके हैं कथा में, बार बार वो शब्द जय जय के हमें याद आते हैं। उन्होंने हमसे बोला तुम जानते हो सखी कैसी होती है? हमने की कैसी? सखी चुलबुली होती है। कुछ गुण बताया सखी के। सखी कैसी होती है? सखी चुलबुली होती है। सखी सेवा में बड़ी प्रवीण होती है, बड़ी प्रवीण, दौड़ दौड़ के लेके आती है। ये तुरंत दौड़ के लेके आई, जल लेके आई, कभी चावल लेकर के दौड़ के आई, कभी शिव जी के लिए फल लेकर के दौड़ दौड़ के काम करती है। बड़ी प्रवीण होती है, बड़ी चुलबुली होती है। और सखी हर समय हंसती रहती है, खिलखिलाती रहती है, चहकती रहती है सखी हर समय। इतनी खुश रहती है कि उसे देख के प्रिया प्रीतम खुश हो जाते हैं। कोई कोई लोग होते हैं ना हमारे जीवन में जो बड़े खुश, हर समय चहकते रहते हैं, हर समय हंसते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके पास चला जाए दुखी होकर के, तो वो भी हंसने लग जाए। ऐसी सखी होती है, हर समय चहकती रहती है, उसे देख के सबको आनंद हो जाता है। ये होती है प्रिया जी की सखी, जो नित्य गुनगुनाती रहती है, कुछ ना कुछ गाती रहती है। वही समझ लो, बड़ा सुहाना सफर है निकुंज का। बस गाते गाते पहुंच जाना है वहां पे, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस गाते गाते पहुंच जाएंगे। इसलिए सेवक जी कह रहे हैं, यही विधि भयो बोलने बहुत सौ सब करो समझ आई। ये जो हरिवंश चंद्र की वाणी है, इसी को तो अपने चित्त में धर लो। मैंने जो सार बात ग्रहण करी वो मैं तुमसे यही कह रहा हूँ। आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश जो कथि कही, सो सुनाऊं गाई, वाणी श्री हरिवंश की, नित मन रही समाई। कह रहे हैं श्री हरिवंश जो कथी कही, सोई सुनो सुनाए। कह रहा है कि जो श्री हरिवंशचंद्र ने कही, मैं तुम्हें वही सुना रहा हूँ। वाणी श्री हरिवंश की नित्य मन रही समाई। ये श्री हरिवंशचंद्र की जो वाणी है, इसको अपने मन में नित्य समाहित रखो, नित्य धरो। अब आप एक बार यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, एक पकड़ने की बात है। अब देखो, हमको ऐसी बुद्धि लगानी है। कल हमने आप लोगों से क्या कही थी कि बुद्धि सिद्धांत में लगाओ, अपनी बुद्धि भजन में नहीं लगानी, बुद्धि सिद्धांत में लगानी है। अब देखो एक चार यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये आखिरी प्रकरण है, ठीक है, 16वां प्रकरण है सेवक वाणी का, आखिरी प्रकरण है। अब इस प्रकरण में सेवक जी महाराज हरिवंश वाणी की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। अब याद करो वंचित महाप्रभु की वो आज्ञा। वंचित महाप्रभु ने क्या बोला था कि सेवक वाणी पहले पढ़े तब 84 जी पढ़े, ठीक है। अब आप ये सोचिए, जब कोई व्यक्ति सेवक वाणी पढ़ रहा होगा, 16वें प्रकरण में, अंतिम प्रकरण में आएगा, तो जब वाणी जी की महिमा सुनेगा, इतनी अभी रिसेंटली वाणी जी की महिमा सुनेगा, तब वो जब 84 जी में गाएगा, तब उसे कितना आनंद आएगा 84 जी पढ़ने, महीना सुनने के बाद। देखिए कैसी अरेंजमेंट रसिकों ने हम लोगों के लिए कर रखी है, कितना सोच के हम लोग को आज्ञा देते हैं। जो एक गुरु जब आज्ञा देते हैं ना, तो बहुत सोच के देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देते हैं गुरु, नहीं, बहुत सोच के हमारे हित के लिए गुरु, एक एक शब्द गुरु के हमारे हित के लिए होते हैं, वो हम समझ नहीं पाते हैं। कह रहे हैं कि वाणी श्री हरिवंश की नित मन रही समाये। इस श्री हरिवंश वाणी को हमेशा मन में समाहित रखो। महाराज जी बोलते हैं कि 84 नस नाड़ी में बस जाती है। ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। ये वही समझ सकता है जो नित्य 84 जी का सेवन करता है। हमने आप लोगों से कई बार कहा कि एक होता है 84 जी का पाठ और एक होता है 84 जी का गान। पाठ तो सब कर लेते हैं नियम करने के लिए, अपने टारगेट पूरा करने के लिए, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु बात तब बनेगी, विशेष बात तो तब है जब 84 जी का गान करना सीख जाओ। गान करने का मतलब ये नहीं है कि राग रागनियां आप करो, संगीत ज्वाइन करो जाकर के, नहीं। वाणी जी का गान करने का मतलब है वाणी जी का हम गान कर रहे हैं और हमें आनंद आ रहा है, सुख से, आनंद से हम वाणी जी का गान कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक वाणी जी का गान कर रहे हैं। ये वाणी जी कोई ऐसे सामान्य
चालीसा नहीं है, कोई स्तोत्रम नहीं है कि बस हमने चालीसा की तरह पढ़ लिया, हो गया हमारा पूर्णाचरण, हो गया हमारा काम ना। ये वाणी जी रसमय पद हैं, और ये कोई सामान्य बढ़ाई चढ़ाई के पद नहीं है। ये वो पद हैं जिनको सुन सुन के प्रिया प्रीतम रास करते हैं। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। और तीसरी बात, ये किसकी वाणी है? ये साक्षात वंशी की वाणी है। आपने और हमने वंशीनाथ नहीं सुना, हम लोगों ने नहीं सुना, सुना है महिमा सुनी है उसकी श्रीमद् भागवतम में कि वंशीनाथ जब होता है तो बड़ा आनंद होता है। वही वंशी, उन्होंने ये नाद किया है। ये 84 जी वंशी जी का नाद है, वंशी जी ने स्वयं ये नाद किया है, वंशी के मुख से निकले हुए वचन है। सोचिए, ये 84 जी क्या है? 84 जी श्री महाप्रभु जी की मानसी है। ये बात हम आपसे जो बोल रहे हैं ना, शब्द, ये बहुत गहन शब्द हैं। कथा के बाद जाकर के इस बात का चिंतन कीजिएगा कि हमने क्या बोला था कथा में। फिर से बोल रहे हैं, ये 84 जी है, ये महाप्रभु जी की मानसी है। सोचिए, उन्होंने जो देखा है ना, वो गान किया है, बना के गान नहीं किया है। महाप्रभु जी ने काव्य रचना नहीं करी है कि बना बना के लिखा हो। श्री महाप्रभु जी ने जो देखा है सो एज इट इज गाया है। अगर महाप्रभु जी ने वर्षा का लीला वर्णन करी है ना, तो मेघ मल्हार में वर्णन किया है। मतलब जो लीला देख रहे हैं वो वैसे ही श्री महाप्रभु जी ने एज इट इज उतार दी है। तो ये 84 जी श्री महाप्रभु जी की मानसी है। जो लोग मानसी का महत्व जानते हैं वो समझते हैं, वो समझ रहे होंगे मेरी बात कि मानसी सेवा कितनी गहन है, कितना हीरा रत्न है मानसी सेवा। और ये किसकी मानसी है? साक्षात वंशी की, साक्षात इस सजनी की मानसी है। इसको अपने हृदय से लगा के रखें, रखो ताई प्राण के नाय। वाणी जी की अगर हमको महिमा सुननी है, वाणी जी का महत्व हमको जानना है, तो हमको तो उन सिखों से सीखना चाहिए जो सिख लोग अपनी गुरु वाणी की कितनी कदर करते हैं, कितनी उनकी पूजा अर्चना करते हैं, कितनी सेवा करते हैं अपनी वाणी जी की। अगर हमने तो कहीं पे सुना कि अगर उनकी जो गुरुवाणी निकल रही होती है, रास्ते से निकल रही होती हैं, तो जितने लोग होते हैं रास्ते में वो अपना सर ढक लेते हैं उनकी मान सम्मान के लिए कि वाणी जी निकल के जा रही हैं। बताइए, इतना सम्मान अगर हम लोग 84 जी का कर दें तो प्रिया प्रीतम कितने सहज हमको प्राप्त हो जाए। वाणी जी की हमको कदर करनी है। वाणी जी बहुत मुश्किल से प्राप्त है, इसलिए हमने इतिहास नहीं पढ़ा ना, जानते नहीं है कि कैसे कैसे हमारे गोसाइयों ने, हमारे रसिकों ने अपने प्राण को त्याग करके ये वाणी जी के संरक्षण करी है। आप लोग एक बात बताइए, श्री महाप्रभु जी के वस्त्र नहीं है, महाप्रभु जी वस्त्र पहनते थे? महाप्रभु जी का कोई भी वस्त्र अभी उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि मुगलों ने सब नष्ट कर दिया। जो ओरिजिनल 84 जी थी, नहीं 84 जी नहीं, जो ओरिजिनल ग्रंथ थे उस समय के, वो सब नष्ट हो गए। श्री महाप्रभु जी के बहुत सारे पत्र थे, ये सब 2 ही पत्र तो प्राप्त है, ना जाने कितने पत्र थे महाप्रभु जी के, वो सब नष्ट हो गए। कितना कुछ साहित्य ब्रज का नष्ट हो गया जब मुगलों ने आक्रमण किया, कितना कुछ क्षति पहुंची। परंतु अगर हमारे आचार्य जन, हमारे गुरु जन अपने प्राणों की बलि ना देते तो आज ये 84 सेवकवाणी भी आपको हमको नहीं मिलती। अब राधा वल्लभ लाल ही मिल जाते और हरिवंश नाम तक, और कुछ नहीं मिलता। उन्होंने ना जाने कितनों ने कितने कितने वंश खत्म हो गए, लोग नहीं खत्म हुए, कितने वंश खत्म हो गए सिर्फ इस वाणी जी की रक्षा के लिए। सोचिए, अब वो देखते होंगे कि वाणी जी जो है एंटरटेनमेंट का विषय बन रही है, तो ये उनको कितना आहत होता होगा। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करे इस वाणी जी के लिए, इसलिए वाणी जी को अपने हृदय से लगा के रखें। ये वाणी जी युगल को प्राप्ति कराने वाला सहज साधन है, और कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गाओ गाओ गा गा के पहुंच जाना है। हमारे जो संगीत की साधना है भाई, संगीत बहुत विशेष है। श्री हरिदास जी कहते हैं, श्री हरिदास के स्वामी कुंज बिहारी श्यामा श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी, संगीत के संग रहते हैं। जहाँ संगीत होता है तहाँ जुगल किशोर विराजमान होते हैं, संगीत संगी हैं। आप लोग थोड़ा सीखना चाहते हैं तो सीखिए। तो कैसे सीखिए? सुन सुन के सीखिए। आप पदों को सुना कीजिए, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, पदों को सुना कीजिए, सुन सुन के सीखा कीजिए। हमने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त करी है संगीत की कि हम BA MA PhD कर रहे हो, कुछ नहीं किया हमने। सुन सुन के सीखते हैं। यद्यपि हम बहुत बेसुरे हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छा नहीं बता रहे हैं, परंतु इतना समझिए कि सुन सुन के सीखिए। साहिब जी को सुनिए, गुरुदेव भगवान को सुनिए,
और मल्लू पिरले महाराज जी को सुनिए कि देखिए कि वो किस तरह से गा रहे हैं, फिर उसको पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर वो लाइन खुद गा के देखिए, नहीं बैठ रही फिर बैक कीजिए, फिर उसको गाइए, फिर बैठ जाएगी, फिर बैठ जाएगी, ऐसे सीखिए। और किसके लिए सीख रहे हैं आप? लोगों को रिझाने के सीख नहीं रहे हैं। ये गाएंगे प्रिया प्रीतम को तो रिझाएंगे, तो ये भी सेवा ही है, ये भी उनकी सेवा है जो आप करो, ये भी भजन के अंदर ही आएगा। सीखिए, संगीत बहुत जरूरी है। हमारी तो हर सेवा संगीत के संग है, एक सेवा नहीं है जो अष्टयाम की जो संगीत के संग ना हो। अगर प्रिया प्रीतम उठेंगे तो संगीत सुन के उठेंगे, पाएंगे तो संगीत के संग पाएंगे, आरती होगी तो संगीत के संग, सोएंगे तो संगीत के संग, रास करेंगे तो संगीत के संग, विवाह करेंगे तो संगीत के संग, हर उत्सव करेंगे तो संगीत के संग। यहाँ तक कि प्रिया प्रीतम के सामने गुलाल रख दोगे ना तो वो होली भी नहीं खेलेंगे बिना संगीत के। जब तक तुम संगीत नहीं गाओगे तब तक होली भी नहीं खेलेंगे। उनको हर चीज में राग चाहिए, हर चीज में संगीत चाहिए, क्योंकि वो संगीत संगी हैं। तो वाणी जी बड़ी प्रभावशाली है, वाणी जी का हमें नित्य गान करना चाहिए, उसी का आश्रय लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश बोलिबो प्रकट प्रेम रस सार, अपनी बुद्धि न कछु कयो सो वाणी उच्चार। कह रहे हैं श्री हरिवंश चंद्र ने सब कुछ कह दिया। श्री हरिवंश चंद्र ने संपूर्ण प्रेम को प्रकट कर दिया वाणी जी के अंदर। प्रकट प्रेम रस सार, समस्त प्रेम रस का जो सार है उस वाणी जी में श्री महाप्रभु जी ने प्रकट कर दिया है। कह रहे अपनी बुद्धि न कछे कहो सो वाणी उच्चार। कह रहे मैं तो अपनी बुद्धि से और कुछ नहीं कह सकता, इसकी महिमा कहूँ, इसके वाणी में बड़ा चढ़ा के बोलो, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना कहता हूँ कि इस वाणी का उच्चारण करना चालू कर दो, इस वाणी का तुम गान करना चालू कर दो, तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा, जो कुछ वस्तु है वो सब वस्तु प्राप्त हो जाएगी। बड़ी महिमा है वाणी जो कि सच में। आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश जुकी रही दंपति रस समतुल, सहज समीप बौनि वो करत जो आनंद मूल। कह रहे हैं श्री हरिवंश जो की रही दंपति रस समतुल, कि जुगल किशोर के जो प्रेम रस में जो कीड़ाएं हैं, जो लीलाएं हैं, जो श्री महाप्रभु जी ने दर्शन करी, जो श्री हरिवंश ने दर्शन करी, सहज समीप अबौल बो, उन्होंने वही बोल दिया। करत जो आनंद मूल, और जो आनंद का मूल है, जो आनंद प्रदान करने वाली वाणी है। कभी श्री जी की कृपा आप पे होगी तो जब आप गाएंगे ना, सुन मेरो वचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा, तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंसी भेटी। जब ये गाएंगे ना तो आपको दिखेगा प्रिया जी आपके समक्ष बैठी हैं, आप सखी रूप में उनकी ठुंडी पे हाथ रख के उनसे बात कर रहे हो। बहुत आनंद है। ये रस में ऐसे पद हैं, ऐसे रस में डुबे देंगे आप सब भूल जाओगे, भूलना नहीं पड़ेगा, अपने आप भूल जाओगे। अगर संसार का चिंतन करना चाहोगे तब भी चिंतन नहीं होगा, ऐसे रस में ये वाणियां हैं। चाह करके भी संसार का चिंतन नहीं कर पाओगे, ऐसे रस में, ऐसे प्रेम में ये सब वाणियां, बहुत रस है इनके अंदर। बस इन वाणियों का सहज शरणागति, इस वाणियों का सहज प्रेम आप ग्रहण कर लें। कह रहे हैं, काहे को डारत भामिनी, हो जो कहत एक बात, नेक बदन सन्मुख करो, छिन छिन कलप सिरात। अब इसका वर्णन हम कैसे करें? सेवक जी ने सेवक वाणी के अंतिम प्रकरण में ऐसी रसमय लीलाओं का वर्णन किया है। एक एक पद में बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। ये 2 लाइन का पद जरूर है पर लीला इसमें बहुत बड़ी है। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लीला का वर्णन हो रहा है। अब उस लीला का तो वर्णन आज्ञा नहीं है गुरुदेव भगवान की जो हम कर सके। इतना समझिए, काहे को डारत भामिनी, हाँ जो कहत एक बात, नेक वदन सन्मुख करो, छिन छिन कलप सिरात। प्रिया जी नेक मेरी तरफ निहार लो ना, आप क्यों हम पे ऐसा रूट करके बैठी हो, ऐसा लालची बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बेचित तब तब बदन विधु,
तू निज चरण निहारत, प्रेम दो चिबुक प्रभो वही, तू कर सो कर तारत। वे चितवत तू बदन बिंदु, तू निर्चरण निहारत, वे मधु चिबुक प्रलो वही, तू कर सो कर तारत। ये भी लीलाएं हैं, इनका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे कह रहे हैं, बचन अधीन सदा रहे, रूप सिंधु आगाह, प्राण रवन सौ करत कर्म, बिनुआसर अपराध। जुगल की लीलाओं का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। अब कोई बोले अच्छा आप नहीं करेंगे, अभी हम जा करके अर्थ पढ़ लेंगे, आप क्या नहीं बताएंगे? हम अभी अभी 16 प्रकरण निकालेंगे, अर्थ पढ़ लेंगे जाकर, गुरुदेव की आज्ञा है अर्थ पढ़ने की, हम बड़े चालाक हैं। तो देखिए क्या है ना कि अर्थ पढ़ेंगे, वो अर्थ आप जितने भी पढ़ ले, 1 बार 100 बार 10 बार 1000 बार पढ़ लीजिए, आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम लिख के दे सकते हैं, जब तक श्री हरिवंश चंद्र की कृपा नहीं होगी तब तक ये अर्थ नहीं प्रकाशित होगा। एक टीका नहीं 1000 टीका पढ़ लीजिए, छह भगवानी के साथ बता रहे हैं, अपने खुद का अनुभव करके बोल रहे हैं। टीका से पढ़ने में और वाणी जी पढ़ के उसको समझने में बहुत फर्क आता है, बहुत फर्क। टीका से पढ़ लोगे आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो सब अर्थ प्राप्त कर लिया, परंतु प्रकाशित नहीं होगा वो अर्थ। कितना भी आप, कोई कितने से भी बड़े से बड़ा वक्ता हो जिसने वाणी का जो है टीका किया हो, उसकी आप टीका पढ़ लो, आप सोचोगे कि आपको अर्थ नहीं मिल गया, नहीं। जब तक सतत श्री हरिवंश नाम का जप नहीं होगा तब तक अर्थ प्रकाशित नहीं होगा। हम बस पढ़ लेंगे, उसके पीछे का जो मर्म है उस लीला के पीछे का, वो हमारे सामने आएगा ही नहीं। सखियां उसको छुपा देंगी, पर्दा डाल देंगी। प्रिया प्रीतम की एकांतिक लीला हो तो सिर्फ सखी देख सकती है, और एक सखी दूसरी सखी को दिखाती है। कैसे दिखाती है? एक सखी दूसरे किसी के कान में कहती है, वो दूसरे सखी के कान में कहती है, वो तीसरे के कान में कहती है, वो चौथी के कान में कहती है। ऐसे लीलाएं ट्रांसफर होती है निकुंज में। अब इतने तुम बन जाओ योग्य कि सखी तुम्हारे आके कान में बोल करके जाए, तब तो ये लीलाएं दिखेंगी। सब श्री हरिवंश नाम से सब हो जाएगा। अब 2 पद जो शेष है वो कल चर्चा करेंगे। आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, ये भूल चूक क्षमा करेगा। सभी को प्रणाम। भांजकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि कुंज विलासी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। प्रेम कीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। चलिए एक जो पद हम लोग 84 जी का रोज पढ़ते हैं वो पद पढ़ते हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की अनंत अनंत हित में मंगल बधाई हो। हमारी परम गुरु हमारी श्री राधिका जी और हमारे परम गुरु श्री हित जी महाराज, इन दोनों की कृपा आप पे सदा बनी रहे। सतगुरुदेव भगवान की कृपा सदा बनी रहे। आपका जीवन गुरुदेव भगवान के शासन में ही बीते। आपकी एक भी चेष्टा गुरु आज्ञा के विरुद्ध ना जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है श्री जी के चरणों में। चलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे 19वें नंबर का पद। तो आप लोग संग में मेरे पीछे पीछे गाइएगा। अब ये कौन सी राग में है? ये आशावरी राग में है। अब ये हमें नहीं पता कौन सी राग है, हमको जो राग आएगी उसमें हम गाएंगे, मनमानी राग में। तो इसको एडिट करके लिख लीजिए राग मनमानी। हमारी सब मनमानी रागे हैं, जो चीजें दे देती है वो गा लेते हैं। जय हो हमारी महिषा माजू को राज। चलिए
खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवतिन से दिए भुजगंडन, जुवतिन से दिए भुजगंडन। शरद विमल नभ चंद्र विराजे, यहाँ शरद विमल नभ चंद्र विराजे, मधुर मधुर मुरली कलबाजे, मधुर मधुर मुरली कलबाजे। अति राजत घनश्याम तमाला, कंचन बेली बनी ब्रजबाला, कंचन बेली बनी ब्रजबाला। बाजत ताल मृदंग उपंगा, बाजत ताल मृदंग उपंगा। गान मथत मन कोटि अनंगा, गान मथत मन कोटि अनंगा। भूषण बहुत विविध रंग सारी, भूषण बहुत विविध रंग सारी। अंग सुगंध दिखावत नारी, अंग सुगंध दिखावत नारी। बरसत कुसुम मुदित सुरयोसा, वर्षत कुसुम मुदित सुरयोषा। सुनियत दिवि दुंदुभि कल घोषा, सुनियत दिवि दुंदुभि कल घोषा। जैसी हित हरि वैस मगन मन श्यामा, हित हरि वैस मगन मन श्यामा। राधा रमण सकल सुख धामा, राधा रमण सकल सुख धामा। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवतिन अंश दिए भुजगंडन। जय श्री हरिवंश। इस प्रकार ये 19वें नंबर का पद, ये रास के समय का पद है। जुगल किशोर रास करते हैं, आपको इतना तो पता लग ही रहा होगा थोड़ा बहुत। शरद विमल नभ चंद्र विराजे, मदन मदन मुरली कल बाजे, शरद चंद्रमा विराजमान है, तो मतलब रास का ये पद है। ठीक है, तो आप लोग कहीं भी नोट कर लीजिएगा। जय श्री हरिवंश। अब कल श्री जी का श्रृंगार दूज है, कल बहुत विशेष उत्सव है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। कल श्री जी को खूब श्रृंगार धराना है। जो 16 श्रृंगार होते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, वो आप श्रृंगार श्री जी को धराएं। अगर श्री जी नहीं पहन सकती हैं, छोटी श्री जी हैं, तो उनके पास रख दें श्रृंगार का सामान। ठीक है। और कल क्या करना है, कल रात्रि में जब श्री जी शयन करेंगी, तो शयन करते समय श्री जी के पास चूड़ी रखनी है, मेहंदी रखनी है, गजरा रखना है, लाली रखनी है, काजल, ये जो भी श्रृंगार के जो सामान होते हैं, बस श्री जी के पास रख देने हैं। एक टोकरी में या किसी भी चीज में ढक करके श्री जी के पास, लाल कपड़े से ढक करके किसी टोकरी में या किसी वस्तु में श्री जी के पास शयन करते समय कल रात में, आज रात में नहीं, कल रात में रखना है। ठीक है। तो भाव ये है कि श्रृंगार दूज वाले दिन रात में श्री ठाकुर जी स्वयं श्री जी का श्रृंगार करते हैं। उनको हाथ से खुद चूड़ी पहनाते हैं, खुद उनके सुरमा लगाते हैं नैनों में। तो लाल जी प्रिया जी का श्रृंगार करते हैं। तो सब श्रृंगार का सामान आप लोग कल सुबह इकट्ठा कर लीजिएगा, रात में प्रिया जी के पास रख दीजिएगा। और फिर वो सुबह जो श्रृंगार का सामान है वो सब में बांट दीजिएगा, आप अपने लिए रख लीजिएगा, प्रसाद जो भी हो। ठीक है। तो श्रृंगार दूज का है। इस दिन श्री जी जो है खूब चटक रंग के कपड़े पहनेंगी, लाल पीले गुलाबी जो चटक रंग होते हैं उस कपड़े, ढीले ढाले कपड़े एकदम चटक रंग के कपड़े। और श्री जी खूब श्रृंगार धारण करें, खूब श्रृंगार, खूब भारी श्रृंगार श्री धारण करेंगी। ठीक है। इस समय तो मेरे ख्याल से सबके यहाँ थोड़ी गर्मी कम हो गई है, हमारे यहाँ तो खैर थोड़ा मौसम ठीक हुआ है। श्री जी कृपा करें आपके यहाँ में थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, जिससे श्री जी का आपके श्रृंगार करें कल, तो उनको श्रम ना हो। हम तो इसलिए चाहते हैं, आप लोगों के लिए नहीं, आपके श्री जी के लिए, क्योंकि उनको श्रम ना हो जाए श्रृंगार धराने में, इसलिए कल श्री जी अच्छे श्रृंगार धारण करेंगे। तो कल श्री जी का श्रृंगार दूज की उत्सव है। चलिए
अब कल श्रृंगार दूज वाले दिन कौन सा हमको पद गाना है? तो 9वें नंबर का पद जो है श्री जी का, बनी श्री राधा मोहन जू की जोड़ी, इस पद का 9 बार हमको गान करना है। 9वें पद का 9 बार गान कम से कम, ठीक है? 9वें पद का 9 बार गान कल सब लोग करेंगे और फिर हम लोग कल मिलते हैं कल की कथा में, ठीक है? चलिए, आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न लेते हैं, फिर श्री जी को शयन करवाएंगे। नहीं भैया, ज़्यादा नहीं है गर्मी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गर्मी अगर कम है तो श्री जी को श्रम नहीं होगा श्रृंगार कराने में। ललिता चरण गोस्वामी जी के बारे में कुछ बताएं। जी, ललिता चरण गोस्वामी जो हैं वो बिंदु कुल के आचार्य हुए और श्री रास वंश में उनका जन्म हुआ। रास वंश में उनका जन्म हुआ और वो बड़े विद्वान थे, चाहे वो आगम निगम शास्त्र के विषय में हो, चाहे वो रसरीति के वाणिज्य के विषय में हो, बड़े विद्वान थे। कहते हैं श्री ललिता चरण गोस्वामी जी के पास बड़े बड़े पुराने जो लिपि के जो शास्त्र थे, जो बड़े बड़े पुरानी लिपि के जो वाणियाँ थी, वो उनके पास उपलब्ध हुआ करती थी। अपने राधा वल्लभ सिद्धांत के बड़े मर्मज्ञ थे। श्री ललिता चरण गोस्वामी जी ने ही जो है रास मंडल की जो वैष्णव कमेटी है, आप लोग देखते होंगे ना, राधा वल्लभ मंदिर में जब जाते हैं तो रास वंश का जो ऑफिस है उसके ऊपर लिखा होता है रास वंश वैष्णव कमेटी। इस ध्यान नहीं दिया हो तो अब देखिएगा, उसमें वैष्णव कमेटी लिखा होता है। तो इस कमेटी के गठन उन्होंने ही किया था, श्री ललिता चरण गोस्वामी जी ने। श्री ललिता चरण गोस्वामी जी का बड़ा सम्मान था रसिकों के सभा के मध्य में। लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे रसिक, और उनकी वाणी जो है सब मानते थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे सब लोग। बड़े अच्छे रसिक थे। और कहते हैं श्री ललिता चरण गोस्वामी जी जो है श्री ललिता जी के ही अंश अवतार माने जाते हैं। कई लोगों का ऐसा भी भाव है, श्री ललिता जी के ही वो अंश अवतार थे। जिस प्रकार श्री रूपलाल जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के अंश अवतार थे, वो ये बात तो प्रमाणित बात है, ये सबने मानी है। अपने संप्रदाय के लोगों ने तो मानी ही है, और जो संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि रूपलाल जी जो है हरिवंश महाप्रभु के अंश अवतार थे। कह रहे हैं कल कौन से कलर की पोशाक पहनाए श्री जी को और श्रृंगार सामान क्या क्या रखें? कौन से रंग की? कोई चटक रंग, जैसे कि रानी कलर हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, ऐसे चटक रंग कोई भी आपके पास जो हो वो आप पहना सकते हैं। श्रृंगार श्री जी को, अब देखो श्रृंगार कैसे पता चले, हमारी श्री जी बहुत सारा श्रृंगार धारण करती हैं, ठीक है? लाल जी का क्या, इनको माला पहना दो, मुकुट पहना दो, बंसी पकड़ा दो, हो गया लाल जी का काम। पर श्री जी का काम तो ऐसे नहीं होता है। श्री जी को अच्छे श्रृंगार धराती हैं। आप लोग क्या भूलेंगे, हम खुद भूल जाते हैं कभी कभी, कभी कभी हम भूल जाते हैं, खुद बता रहे हैं। श्री जी की श्रृंगार कोई एक हमसे रह जाता है कभी ना कभी, तो हम कैसे याद रखते हैं? नीचे से लेकर ऊपर श्रृंगार किया कीजिए। पहले पैर आए तो पैरों पे पहले नूपुर पहना दी, मावल लगा दिया, उसके ऊपर आए लहंगा पहनाया, चोली लहंगा चोली तो पहले ही पहना दिया, फिर उसके कट्टी बंधन पे उनको किंकड़ी पहनाई, हाथों में उनके पत्रावली करी, मुद्रिका पहनाई, उनकी चूड़ियाँ पहनाई, उसके ऊपर माला आई, हार पहनाया, फिर बेसर पहनाई, कानों में कुंडल पहनाए, मुख पे पत्रावली करी, चंद्रिका लगाई, जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान है, बेंदा इत्यादि जो कुछ है वो उसको धराया। नीचे से ऊपर श्रृंगार कीजिए, जो जो आपके पास सामग्री है उस प्रकार श्री जी का श्रृंगार कीजिए। श्री हरिवंश भैया सेवक जी महाराज की शादी हुआ था? नहीं नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो तो विरक्त थे। नाद कुल पर नाद बिंदु पर सॉरी नाद कुल भूषण उनको बोला जाता है। नाद कुल का प्राकट्य सेवक जी महाराज ने तो किया था ना, तो सेवक जी महाराज तो विरक्त संत थे। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल सबके प्रश्न हो गए हैं। अभी नहीं, एक और आ गया। तो श्रृंगार जो सुबह मनाए या संध्या में? सुबह तो श्री जी का श्रृंगार करें, जो 9 पद हमने बताए, 9वां पद 9 बार करें, उस सब मनाएं। और रात में फिर से श्री जी का श्रृंगार उतार के उनको शयन कराते हैं, उनके पास एक नया एक श्रृंगार का सामान खूब सारा रखते हैं। रूपलाल गोस्वामी जी के मंगल गान के विषय में कुछ बता दीजिए। अब लोग वही पकड़ेंगे, हमने से गलती से हमने कल क्या बोल दिया। मेरे पास पता है इतने सारे लोगों के मैसेज आ गए, मेरे पास कल 16 लोगों के मैसेज आए, 16 लोगों के, भैया मंगल भेज दीजिए, मंगल भेज दीजिए। चलिए हम भेज देंगे, आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो भेज देंगे, कोई बात नहीं, भेज देंगे, ठीक है? परेशान मत होइए, 1-2 दिन में हम आपको भेज देंगे। दीपावली कब है कुंज में? आप बिना पिन ग्रुप खोलिएगा, उसमें पिन मैसेज पे जाइएगा, उसमें लिखा है सारी उत्सव सारणी, उसमें आपको पता लग जाएगा कब है।
ठीक है, हाँ, 1-2 दिन में हम आप लोगों को भेज देंगे। और हरिवंश नाम संकीर्तन की बात है, तो देखिए अब शिव जी की कृपा से अभी धाम हम गए, धाम से आने के बाद शिव जी ने ऐसी व्यस्तता जीवन में दी है, हम आपको क्या बताएँ कि हम जब कथा करते हैं तो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ पे भोजन करने का भी हम पे समय नहीं होता है। इतना व्यस्तता शिव जी ने जीवन में दे दी है, कुछ ना कुछ कार्य सुबह से लेकर के रात तक। रात में 12-1 बजे तक भी मेरा कार्य पूरा नहीं होता है, ये बहुत कार्य है। इसलिए हम जो है ऐसे वीक डेज़ में तो संकीर्तन इम्पॉसिबल है, तो हमने सोचा है कि सैटरडे को संकीर्तन हम लोग करते हैं हरिवंश नाम का, ठीक है? सैटरडे की रात के 12 बजे से लेकर के संडे की रात के 12 बजे तक, जिससे जो है सबकी छुट्टी भी होगी और हमें सबसे बड़ी बात है हमें भी छुट्टी होगी, हमें दिक्कत नहीं होगी, मैनेज हो जाएगा आराम से, ठीक है? तो इसी सैटरडे के जो आने वाला सैटरडे है, वो सैटरडे की रात 12 बजे से लेकर के संडे की रात 12 बजे तक श्री हरिवंश नाम का अखंड संकीर्तन होगा। अब सबसे मेन बात यहाँ पे लोग ये पूछेंगे कि अगर संकीर्तन होगा तो कथा कैसे होगी, उत्सव कैसे होगा, इत्यादि इत्यादि। तो उत्सव तो घर पे करते हैं ना आप लोग, घर पे कीजिए, कथा जो है जो हो रही है वो होती रहेगी। देखिए क्या होगा, जब संकीर्तन हो रहा होगा कुछ सखियां, 4-5 सखियां, 6-7 सखियां उस समय संकीर्तन देखेंगी, वो संकीर्तन में रहेंगी, कथा में नहीं आएंगी। तो वो सखियां उस समय संकीर्तन में रहेंगी, बाकी सब लोग कथा में आ जाइएगा, ठीक? वो हम बता देंगे कौन कौन रहेगा, ठीक है? उन्हीं को बता देंगे जिनको रहना है, आप लोग कथा सुन लीजिएगा। बाकी जो वो सखियां जो संगीत संभाल लेंगी, बाद में रिकॉर्डेड कथा सुन लेंगे, रिकॉर्डेड तो होती है ना रोज, वो रिकॉर्डेड सुन लेंगी। तो एक दिन की बस बात है उन लोगों के लिए, वो एक दिन रिकॉर्डेड सुन लेंगे, बाकी फिर रेगुलर कथा होती रहेगी, ठीक है? चलिए, अभी लिस्ट कुछ नहीं बन रही है, तो कोई हमको मैसेज मत कीजिएगा लिस्ट के लिए। जब लिस्ट बननी होगी तो हम खुद मैसेज कर देंगे ग्रुप में, कब लिस्ट बननी है, तो आप लोग हमको अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा। अभी कोई मत लिखिएगा नाम, वरना फिर हमसे खो जाएगा आपका नाम, ठीक है? जब हम बोलेंगे आप लोगों से तब आप हमको लिस्ट के लिए नाम भेजिएगा, ठीक है? चलिए, अब आज की कथा का विश्राम करते हैं और श्री जी को शयन करवाते हैं। जय जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद